आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो उसके लिए जो है हमने एक कंटेनर में कंसीडर किया फ्लूइड। अब हम इस फ्लूइड में क्या करेंगे कि एक स्फीयर को जो है यहाँ पे फ्रीली छोड़ देंगे। तो जब हम इस स्फीयर को यहाँ पे फ्रीली छोड़ते हैं इस फ्लूइड में, तो होता यह है कि ये जो स्फीयर है ये शुरुआती में कुछ देर तक तो ये एक्सेलरेटेड रहता है और कुछ देर बाद जाकर के ये एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को जो है ये एक्वायर कर लेता है और उसके बाद जो है ये उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए, अगर जो है हम इस स्फीयर को अभी अभी यहां से छोड़ते हैं तो इस पे कौन कौन से फोर्स जो है एक्ट करेगा। एक फोर्स तो जो है इसके वेट के कारण नीचे की तरफ काम करेगा। तो अगर हम यहां पे ये मान लेते हैं कि यहां पे ये जो स्फीयर है इसका यहां पे ये जो आपको रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस अगर आर हो तो इसका वॉल्यूम जो होगा इस स्फीयर का यहां पे जो वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम होगा ये बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो ये हो गया इस स्फीयर का वॉल्यूम। तो यहां पे mg जो है नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहां पे हम मास की जगह पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर यहां पे ये जो स्फीयर है इसका अगर डेंसिटी जो है वो रो कंसीडर करते हैं तो यहां पे इसका जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या कहें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हो गया इस स्फीयर का मास और यहां पे होगा g। तो ये हो गया mg जो कि यहां पे नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहां पे जो दूसरा फोर्स एक्ट करेगा वो है बुएंट फोर्स। तो यहां पे ये जो बुएंट फोर्स होगा वो देखिए किसके बराबर होगा। तो यहां पे ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है ये जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उसी के वेट के बराबर यहां पे ये बुएंट फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां पे अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो v है तो ऑब्वियसली कि यहां पे ये जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी होगा v। और अगर हम यहां पे ये जो फ्लूइड है इसके डेंसिटी को जो है हम यहां पे सिग्मा मानते हैं तो यहां पे ये होगा, यहां पे ये होगा सिग्मा। तो यहां पे हो गया सिग्मा, तो वॉल्यूम इनटू सिग्मा, इतने मास को ये जो स्फीयर है ये डिस्प्लेस कर रहा है और यहां पे होगा g। तो बुएंट फोर्स जो है वो कुछ यहां पे इतना लग रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी आप देखें नेट फोर्स कितना होगा। तो इस केस में यहां पे जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स यहां पे ये बराबर होगा v सिग्मा, माफ कीजिएगा रो, यहां पे g फिर माइनस वॉल्यूम फिर यहां पे सिग्मा इनटू g। तो यहां पे जो है हम वॉल्यूम और यहां पे ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसे कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा v इंटू जी फिर यहां पे होगा रो माइनस सिग्मा। तो ये हो गया इतना नेट फोर्स। तो यहां पे अभी जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो जब नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा तो इसमें एक एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन आएगा तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। तो हमने ये मान लिया कि अभी जो है ये स्फीयर जो है यहां पे पहुंच गया और इसका जो स्पीड है वो यहां पे है v। तो जब यहां पे इसमें एक स्पीड होगा तो अब इस पर जो है एक और फोर्स काम करना शुरू कर देता है जो कि होता है ड्रैग फोर्स। तो यहां पे ये जो है ये काम करता है ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स बराबर होता है, हमने स्टोक्स लॉ में देखा था कि ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये होता है 6 पाई ईटा जो है इस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ईटा इनटू जो इस स्फीयर का रेडियस होगा और यहां पे जो इसका स्पीड होगा। तो यहां पे अब एक और फोर्स काम करता है जो कि है ये ड्रैग फोर्स। तो यहां पे ये फोर्स तो काम करेगा, यहां पे ये जो नीचे इसका वेट है ये काम करेगा ही v रो g और साथ ही साथ बुएंट फोर्स भी जो है यहां पे ऊपर की तरफ काम करता है। यहां पे ये जो बुएंट फोर्स है ये भी काम करता है v सिग्मा g। लेकिन यहां पे साथ ही साथ अब एक और फोर्स काम कर रहा है जो कि है यहां पे ड्रैग फोर्स। तो यहां पे अभी एक और फोर्स काम कर रहा है जो कि है यहां पे ड्रैग फोर्स। तो अभी यहां पे ऊपर की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो जब दो फोर्स अब काम करेंगे, ये जो यहां पे ड्रैग फोर्स है ये और प्लस यहां पे बुएंट फोर्स ये, तो जब दो फोर्स अब ऊपर की तरफ काम करेंगे तो अब यहां पे ये जो नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ ये घट जाएगा। अब जैसे ही जो नेट फोर्स घटेगा वैसे ही यहां पे ये जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो जब नेट फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन कम हुआ तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो अभी है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी इसका स्पीड बढ़ेगा। और जब इसका स्पीड बढ़ेगा यहां पे देखिए तो इस ड्रैग फोर्स में, तो जब यहां पे इसका स्पीड बढ़ेगा तो वैसे ही यहां पे ये जो ड्रैग फोर्स है ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये ड्रैग फोर्स जो है इस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। तो अब जैसे फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है तो वैसे ये ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है और जैसे ये ड्रैग फोर्स बढ़ता है वैसे यहां पे ऊपर जो ये जो फोर्स होगा ये दोनों का जो सम होगा ये बढ़ जाएगा और जैसे ही बढ़ेगा वैसे यहां पे नीचे की तरफ ये जो नेट फोर्स होगा ये घट जाएगा। अब जब नेट फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो स्पीड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो जब थोड़ा सा स्पीड और बढ़ेगा तो यहां पे जब थोड़ा स्पीड ये और बढ़ेगा तो फिर ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा और जब फिर ड्रैग फोर्स ये बढ़ जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ का ये जो फोर्स होगा ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ऊपर का ये दोनों फोर्स जो है ड्रैग फोर्स और यहां पे बुएंट फोर्स इन दोनों का जो सम है वो बराबर हो जाएगा इस फोर्स के।
तो जब यहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आप सोचे कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसका स्पीड जो है बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसका स्पीड जो है अब नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद जो है ये एक कांस्टेंट स्पीड से जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है। आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे जो है ड्रैग फोर्स क्यों नहीं एक्ट किया। देखिए यहाँ पे जो है हमने स्फीयर को अभी भी छोड़ा था, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा वो 0 होगा, तो जब स्पीड 0 होगा तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है वो भी 0 होगा। तो अगर हम जो है यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को भी, और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को भी, और जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने मान लिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो अभी शुरू में हमने ये मान लिया कि जो स्पीड है वो यहाँ पे 0 है, और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है वो अभी कुछ इतना है। तो अब जब यहाँ पे ये जो स्पीड है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, तो जब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा, और जब ड्रैग फोर्स बढ़ेगा तो नेट फोर्स कम होगा, और जब नेट फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन जो है ये कम हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो यहाँ पे स्पीड जो है ये फिर से थोड़ा सा बढ़ता है, और जब थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है तो फिर से जो है यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पीड जो है ये बढ़ता जाता है और एक्सेलरेशन जो है ये घटता चला जाता है। तो कुछ देर बाद हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये घटते 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 हो गया, कुछ देर बाद ये 0। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये जो स्पीड है ये यहाँ पे इस तरह से बढ़ते 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 जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उस केस में जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो वहां पे जो है जो स्फीयर है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो उसी के बाद यहाँ पे देखें तो ये जो है एक कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपको कांस्टेंट स्पीड दिख रहा है, ये जो आपको कांस्टेंट स्पीड दिख रहा है इसी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलिए इसे v सब t से डिनोट करते हैं, तो ये होगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हम जो है इसे यहाँ पे दिखाएं तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जब स्फीयर पहुंचा तो यहाँ पे ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी को ये जो है अटेन कर चुका है, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो है v, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस समय हमने इससे पहले बात किया है कि यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स जो है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इसका वेट है v जी ये तो नीचे की तरफ काम करेगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे बुएंट फोर्स जो है ये काम करेगा। बुएंट फोर्स जो है ये होगा v सिग्मा जी, और यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये होगा यहाँ पे ड्रैग फोर्स एफ डी। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को ये एक्वायर कर चुका है तो उस समय हमने बात किया कि इन दोनों का जो सम होगा ड्रैग फोर्स प्लस बुएंट फोर्स ये बराबर होगा यहाँ पे ये जो फोर्स है ये। तो इस समय एट टर्मिनल वेलोसिटी एट द टर्मिनल वेलोसिटी एट द टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस सिचुएशन में हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा प्लस यहाँ पे ये जो बुएंट फोर्स होगा ये बराबर होगा इस स्फीयर के वेट के कारण जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसके। तो अब यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे ड्रैग फोर्स दिख रहा है, इस समय ये जो ड्रैग फोर्स होगा तो उस समय देखें तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है ये है टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पे ये जो आपको ड्रैग फोर्स का फार्मूला दिख रहा है इसके जगह पे ये जो v है इसके जगह पे ये हो जाएगा v सब t। तो अब हम जो है यहाँ पे ड्रैग फोर्स का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी प्लस v सिग्मा जी इज इक्वल टू v रो जी के। तो अब हम क्या करेंगे इसे जो है हम इस साइड लाएंगे, तो हमें यहां से दिखाएंगे क्या मिलेगा 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू v रो जी माइनस v सिग्मा जी के। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है v और g, ये कॉमन मिल रहा है। तो हम आगे यहां से लिखेंगे 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू यहां से हम लिखेंगे v और ब्रैकेट में लिखेंगे रो माइनस सिग्मा और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये जो v है ये क्या है, ये है वॉल्यूम। तो हम इसके जगह पे ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां से हमें आगे मिलेगा 6 पाई ईटा आर इंटू v सब t इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में होगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी के। तो यहां से आपको ये जो आपको आर दिख रहा है, एक आर तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 2 आर, और साथ ही साथ यहां पे ये जो पाई आपको दिख रहा है वो इस पाई से कैंसिल हो गया, और यहां पे ये जो आपको 6 दिख रहा है इसे भी हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। सो अगर हम यहां पे लिखते हैं 3 तो यहां पे ये हो जाएगा 2। तो ओवरऑल जो हमें यहां पे मिलेगा, यहां पे अब जो हमें मिलने वाला है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला, तो यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी ये बराबर होगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 जो है जब इधर आएगा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 2/9, और यहाँ पे ये होगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये
आर स्क्वायर होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर, और फिर यहां पे जो है इस स्फीयर का जो डेंसिटी है माइनस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो, और फिर यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बटा जो है यहां पे विस्कोसिटी जो होगा, मतलब यहां पे इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो। तो यहां से जो है हमें ये मिलता है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली जो है इस रेडियस के स्क्वायर पे जो है प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह है कि आर, इसी स्फीयर के लिए आर जितना ज्यादा होगा उसके लिए ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो बारिश के दिनों में अगर दो बूंदें गिर रही हों, एक जो है वो बड़ा हो और दूसरा इससे छोटा हो, तो अगर ये दोनों जो है ये नीचे की तरफ गिर रही हो, तो आप ये पाएंगे कि चूंकि छोटे वाले का जो रेडियस है वो कम है, तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो कम होगा, जबकि इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो है ये बड़ा वाला जो बूंद होगा ये काफी तेजी से नीचे गिरता है, जबकि वहीं पे ये जो छोटा वाला बूंद है ये थोड़ा स्लो गिरता है, क्योंकि इसका टर्मिनल वेलोसिटी कम होता है। दूसरा आप ये चीज देखें, क्योंकि यहां पे ये जो आपको यहां पे रो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, माइनस यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लूइड का डेंसिटी है। तो अगर यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो अगर फ्लूइड के डेंसिटी से कम होता है, मतलब फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो अगर ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहां ध्यान से देखें तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये जो फार्मूला है ये नेगेटिव आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में जो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो ड्रॉप होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पानी में जो एयर का बबल होता है, उस एयर का जो बबल है उसका जो डेंसिटी जो है वो पानी के डेंसिटी से कम होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो इसीलिए एयर बबल जो होता है वो पानी में ऊपर की तरफ उठता है। तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे की वीडियो में जो है हम किसी और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।